हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। इस वीडियो की शुरुआत मैं वहीं से करूंगा जहां से मैंने पुरानी वीडियो छोड़ी थी। यदि आपने पुरानी वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, परंतु जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बस हल्का सा रिकैप कर देता हूँ। लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछा था कि हमें सुशांत सिंह राजपूत के ड्रीम्स आ रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत मेरे सपने में आके रोता है, वो हंसता है, वो अपनी माँ के साथ में खुश है। कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछे अब किसके ड्रीम्स पे आप यकीन करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ड्रीम्स का पूरा विज्ञान है। ड्रीम्स कहाँ से आपके आते हैं और ड्रीम कहाँ से आपके आ रहे हैं, ये आप अपनी होल लाइफ के ड्रीम्स के पैटर्न पे ध्यान देके समझ सकते हैं कि आपके ड्रीम्स कहाँ से आ रहे हैं। मैं ये वीडियो देखने से पहले रिकमेंड करूँगा कि आप इससे पहली वीडियो आप देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा उसका, तब आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आएगी। तो उस वीडियो में मैंने 5 शरीर का जिक्र किया था। पहला शरीर है फिजिकल बॉडी, जिसको हम कहते हैं अन्नमय कोश। दूसरा शरीर है हमारी प्राणमय कोश, जिसको हम कहते हैं एनर्जिक बॉडी। तीसरा है हमारा शरीर मनोमय कोश, जिसको हम कहते हैं इमोशनल बॉडी, हमारा मन शरीर। चौथा है हमारा विज्ञानमय कोश, जिसको हम कहते हैं विजडम बॉडी यानी कि ज्ञान शरीर। और पांचवा है हमारा आनंदमय कोश, जिसको हम कहते हैं ब्लिस बॉडी, आनंद वाला शरीर। तो ये हमारे 5 शरीर होते हैं। जब हमारी मृत्यु होती है तो केवल हमारा स्थूल शरीर गिरता है, अन्नमय कोश गिरता है, और 4 शरीर के साथ में हमारा शरीर यात्राएं करता है और वो जन्म लेता है। पिछली वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि किस तरह से फिर वो अपने जन्म का चुनाव करता है। जन्म ले या ना ले ये उसके अपने हाथ में। किसी की मजबूरी होती है लेना, किसी की मजबूरी होती है नहीं लेना। ठीक है, तो मैंने बताया था कि हमारे पास में 2 दिमाग होते हैं, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस ब्रेन हमारा 95% हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है और कॉन्शियस ब्रेन हमारा 5% लाइफ को कंट्रोल करता है। सबकॉन्शियस ब्रेन में हमारी आज तक की सारी मेमोरीज रहती हैं, बचपन से लेकर आज तक की, यानी कि जब आप माँ के गर्भ के अंदर आए थे तब से लेकर आज तक की सभी मेमोरी मौजूद हैं। और यदि आपको सम्मोहित करके आपकी मेमोरी को वापस लेकर आया जाए तो सभी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी, क्योंकि वो आपके अंदर आज ही मौजूद हैं, बट आप उनको याद नहीं कर सकते हैं। और यदि आप याद कर लें तो आप पागल हो जाओगे, क्योंकि अभी 1 घंटे पहले क्या हुआ है, सारी की सारी मेमोरीज़ को रखना बहुत मुश्किल काम है। आपको जान के हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया है कि हमारा दिमाग 1 सेकंड के अंदर 40 से 50 जीबी डाटा को रिसीव करता है। कितना भी बड़े से बड़ा सुपर कंप्यूटर आज तक बना हो, कोई भी सुपर कंप्यूटर ऐसा नहीं है जो कि 1 सेकंड के अंदर 1 जीबी डाटा को भी रिसीव करता हो। और यहाँ पे आपका दिमाग 40 से 50 जीबी डाटा 1 सेकंड के अंदर रिसीव करता है, मतलब 1 सेकंड से कम समय में वो रिसीव करता है। पूरी स्टडी इंटरनेट पे है, आप जाके आप देख लीजिए। तो यदि आप वो 50 जीबी डाटा की सारे मेमोरी अगर आप याद रख सके हैं तो फिर आप पागल हो जाओगे। यानी कि आपसे कहा जाए कि 10 पिक्चर आपको मैं 1 सेकंड में दिखा दूं, 5-5 जीबी की 10 पिक्चर मैं आपको 1 सेकंड में दिखा दूं, 3 घंटे की पूरी पिक्चर्स, और वो सभी एक डायलॉग उसका याद है, एक रंग आपको याद है, आप पागल नहीं हो जाओगे। तो सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर वो सारी मेमोरीज हमारी रहती हैं जो कि हमारी होल लाइफ को कंट्रोल करती है। यदि आप मेमोरी के बारे में 50 जीबी मेमोरी हमारा दिमाग कैसे स्टोर करता है उसके बारे में चाहेंगे तो मैं उसके लिए भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा, परंतु फिलहाल मैं सपनों का टॉपिक मेरा है, टॉपिक से मैं भटकूंगा नहीं अपने। मेरी बहुत बुरी आदत है अपने टॉपिक से भटक जाना। स्क्रिप्ट में पहले से कोई तैयार नहीं करता हूँ, इसलिए क्योंकि जो भी मैं कहता हूँ हृदय से कहता हूँ, और हृदय से कहने के लिए स्क्रिप्ट को तैयार नहीं किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप सर्टेन हिप्नोसिस के थ्रू जा सकते हैं। और मैंने कहा था कि आपको ये वीडियो थोड़ी और ज़्यादा इंटरेस्ट इस वीडियो में आएगा यदि आप मेरे पुराने वीडियो देख लेंगे। तो देख लें आप एक बार जाके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है पार्ट 1 का, आप वो देखें, बहुत अच्छा आपको लगेगा। ठीक है, मैंने जिक्र किया था कि हमारे ड्रीम्स 6 स्तरों से आते हैं: कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियस। कॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस एंड कलेक्टिव सुपर कॉन्शियस, यानी कि ये 6 तरह के हैं। अब कॉन्शियस ब्रेन से हमारे कौन से ड्रीम आते हैं? वो ड्रीम जो कि आप दिन भर सोचते हो, वो ड्रीम आपको कॉन्शियस ब्रेन से आते हैं। यानी कि जो काम आप दिनचर्या में डेली करते हो और वही चीज़ें आप रात को सपने में देखते हो,
जैसे आप लगातार सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सोच रहे हैं कि वो कहाँ होगा, वो खुश होगा कि नहीं होगा, वो दुखी होगा कि नहीं होगा, कितना तकलीफ उसको हुई होगी, तो उसी तरह के ड्रीम्स आप लगातार देख रहे हैं। ये आपके कॉन्शियस ब्रेन का हिस्सा है, जिसका केवल संबंध आपसे ही है, किसी और से इसका कोई संबंध नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत से भी नहीं। तो इस भ्रांति में आप मत रहिए कि आपको सपने कहीं और से आ रहे हैं, तो ये केवल आपके कॉन्शियस ब्रेन से सपने आ रहे हैं। दूसरा, सबकॉन्शियस ब्रेन से आपको पुराने टाइम के सपने आपको आते हैं, जैसे कि आपको पुराने बचपन के सपने आएंगे। मैं अपना पुराना घर देखती हूँ, मैं अपने दादाजी को देखती हूँ जब वो जीवित थे, अपने माँ के घर को देखती हूँ। इस तरह के सपने मुश्किल से आते हैं, 1000 में से 5 या 6 लोगों को आते हैं इस तरह के सपने, ठीक है। फिर इसके पार हम चलते हैं जब दिमाग खत्म होता है। सिगमंड फ्राइड ने भी कहा है, जो कि मनोवैज्ञानिक का जन्मदाता था, सो कॉल्ड जन्मदाता, क्योंकि मनोविज्ञान के जन्मदाता तो भगवान श्री कृष्ण थे। जब उन्होंने भगवत गीता कही तो भगवत गीता पूरा मनोविज्ञान है, परंतु अंग्रेजों की हमें गुलामी करने की आदत है और हम आज भी गुलाम हैं। तो मनोविज्ञान के जन्मदाता आप लोगों के लिए सिगमंड फ्राइड होंगे, बट मेरे लिए भगवान श्री कृष्ण है। तो सिगमंड फ्राइड जो मनोवैज्ञानिक के जन्मदाता था, आप लोगों के लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, और जिन्हें मेरी बात समझ में आती है, भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ही मनोविज्ञान के जन्मदाता थे। बात वो नहीं है कौन थे, आपको मेरी बात समझ में आनी चाहिए। तो उन्होंने भी कहा है कि सबकॉन्शियस के पार भी कोई चीज़ है जिसको मैं नहीं आज तक खोज पाया, और ये मेरी फेलियर है, और मुझे कुछ भी नहीं पता मनोविज्ञान के बारे में। उसके अंतिम पलों में उसके अंतिम शब्द ये थे, फिर भी आप उसको फादर बना के बैठे हुए हो, आपकी इच्छा। तो इसके बाद में आता है हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन। अनकॉन्शियस ब्रेन से हमारे कौन से सपने आते हैं? आपके पास्ट लाइफ के सपने आते हैं। या तो सपने के माध्यम से आप उसको देख सकते हो, या फिर आप सम्मोहन के माध्यम से, या फिर मेडिटेशन के माध्यम से आप उस मेमोरीज को आप एक्सेस कर सकते हैं, जो कि आपके मनोमय कोश के अंदर होती हैं, आपके मनोमय शरीर के अंदर होती हैं, आपकी मेंटल बॉडी के अंदर होती हैं, जैसे कि आप इस चित्र में देखिए। ओके, अब आपका आता है कलेक्टिव अनकॉन्शियस से कौन से सपने आते हैं। इसके बारे में क्या होता है कि जब आप अपने बारे में तो सपने देखते ही हैं, फिर आप दूसरे के पास्ट लाइफ के बारे में सपने देखना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो होता है कलेक्टिव अनकॉन्शियस। आप हिटलर को देखते हो, हिटलर के सताए हुए सभी लोगों को देखते हो, तो ये होता है कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ठीक है। सामूहिक रूप से आपको सपने दिखाई दे रहे हैं, आपको वही दिखाई दिया, आपके पड़ोसी को वही दिखाई दिया, ये होता है कलेक्टिव अनकॉन्शियस से ड्रीम आना। ओके, तो ऐसा 1 करोड़ में से केवल एक व्यक्ति को होता है, और मैं खुशनसीब हूँ, मेरे साथ वो चीज़ें हैं। अनकॉन्शियस लाख लोगों में से एक व्यक्ति के साथ होता है, मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मेरे साथ वो चीज़ भी है। सबकॉन्शियस मेरे साथ वो चीज़ है, आप में से बहुत लोगों के सामने आते होंगे। कॉन्शियस हमें से सभी लोगों के साथ में आते हैं, बट मुझे नहीं आते, मैं उतना लकी नहीं हूँ कि मुझे डेली के सपने आए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सुपर कॉन्शियस की। सुपर कॉन्शियस से कौन से ड्रीम आते हैं? ऐसी घटनाएं जो भविष्य में घटने वाली होती हैं, वो आते हैं सुपर कॉन्शियस ड्रीम से। जैसे कि किसी के बच्चा होने वाला है, आपको दिखाई दिया उसको तो लड़का हो गया, और पता लगा अगले दिन न्यूज़ है यार उसको तो लड़का हो गया। ये आते हैं सुपर कॉन्शियस, मतलब वो घटनाएं जो पहले ही घटने वाली होती हैं और आप उनको अपने सपने के अंदर देख लेते हो। भविष्य में घटने वाली घटनाओं को आप पहले से देख लेते हो, ये होता है सुपर कॉन्शियस। यानी कि कोई भी घटना नहीं होती है। यदि आप किसी की मृत्यु देखते हैं सपने के अंदर, और 7 दिन बाद आपको खबर मिलती है कि 7 दिन बाद तो वो व्यक्ति मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, यानी कि 7 दिन पहले आपने उसकी मृत्यु देख ली थी, तो ये सुपर कॉन्शियस से आपका ड्रीम आया। अब जैसे उसकी सड़क हादसे में उसकी मृत्यु हो गई, आप कहोगे कि जी अकस्मात मृत्यु हो गई इसकी, तो सड़क हादसे में कैसे अकस्मात हो गई भाई? आपने तो वो चीज़ 7 दिन पहले देख ली थी, और जो चीज़ आपने 7 दिन पहले देख ली थी तो वो अकस्मात कैसे हो सकती है? तो जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु अकस्मात हुई है, भाई आदमी की मृत्यु से पहले 6 महीने पहले उसको साइंस दिखने शुरू हो जाते हैं। उसको 6 महीने मृत्यु के पहले उसको सिग्नेचर्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं कि उसकी मृत्यु होने वाली है। उसको पढ़ना आना चाहिए। यदि आप चाहते हो वो चीज़ें पढ़ना, तो आपको बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ वो चीज़ें। नहीं चाहते हैं और आप मानना चाहते हैं कि उसकी हत्या की गई है, वो चीज़ें मानता हूँ, मेरी बात को गलत मत लेना, परंतु हत्या के साइन भी पहले दिखने स्टार्ट हो गए होंगे उस बंदे को, बट उसने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ का।
जैसे आप में से सभी बहुत से लोगों के साथ में ये ड्रीम्स आते हैं और मैं भी उनमें से एक लकी आदमी हूँ कि मुझे इस तरह के ड्रीम्स आते हैं। आप में से भी अधिकतर सभी लोगों को ड्रीम्स इस तरह के आते हैं कि जैसे कोई बात आपसे कही जा रही है, आपको लगेगा यार ये चीज़ तो मैंने पहले कहीं देखी है सपने के अंदर। सभी को ये एहसास होता है। तो कभी ना कभी सभी को ये ड्रीम्स आते हैं क्योंकि ये प्रकृति इस तरह से काम कर रही है और पहले घटना घटती है बहुत सूक्ष्म रूप में। मान लीजिए 7 दिन बाद में किसी की एक्सीडेंट से मृत्यु हुई, आपने कहा कि अकस्मात मृत्यु हुई, तो 7 दिन पहले या 6 महीने पहले वो सूक्ष्म रूप में ब्रह्मांड में घटनी स्टार्ट हो जाती है। सूक्ष्म रूप से घटते 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 अंत में आके वो फिजिकल डायमेंशन से मैनिफेस्ट होती है, जहाँ पे आपको लगता है कि अरे यार ये तो हो गया, अकस्मात हो गया, अचानक से हो गया, ओहो हो बड़ा बुरा हुआ। परंतु ये चीज़ें आपकी लॉजिक में फिट नहीं बैठती हैं, इसलिए आप कहते हो कि ये अकस्मात हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब उसकी आत्मा भटक रही होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आत्माएं उन लोगों की भटकती है जो कि प्रेत योनि में जाने से बचते हैं। अगर किसी की आत्मा भटक रही है तो इसका मतलब ये है कि वो सिंपल प्रेत है और वो प्रेत योनि में जाने से डर रहा है, क्योंकि उसको वहाँ पे यातनाएं झेलनी पड़ेंगी, इसलिए उसकी आत्मा भटक रही है। ठीक है, अब वो चाहे आपके किसी प्रियजन की हो या किसी की भी हो, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और आपको उस चीज़ से सीख लेनी चाहिए। ठीक है, और वो प्रेत बन के अब आपका प्रियजन नहीं रहा है, उसका संबंध आपसे उसके शरीर के साथ ही खत्म हो गया है, क्योंकि आपका संबंध केवल उसके शरीर के साथ ही था, आपके बाकी शरीर के साथ नहीं था, जो मैंने अभी बताया है आपको, क्योंकि उसके बारे में तो आप जानते ही नहीं है, इसलिए उससे कोई संबंध नहीं था आपका। अब वो आपका परिजन नहीं रहा, आपका परिजन तो आप चिता में जला है, बात खत्म हो गई। हमारा साथ बस यहीं तक था, बात खत्म हो गई। फिर मैं टॉपिक से भटक गया। तो कॉन्शियस ब्रेन से आप सुपर कॉन्शियस ब्रेन से आप सभी को ड्रीम्स आते हैं, तो इस तरह से ड्रीम्स हमारे आते हैं। तो जैसे कुछ लोग जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की 6 महीने पहले हमें हमारी मृत्यु के आभास होना स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि अभी आपकी बात में लॉजिक लगता है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु से पहले की ड्रीम्स अगर हम देखें तो कुछ इसी तरह की बातें वो करता था। अब ये आपने ऑब्जर्व किया है, बहुत अच्छी बात है। मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं उस तरह की चीज़ें मैं देखूँ या समझूँ, परंतु ये एक बड़े लेवल में मैंने बात कह दी, अब आपको समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें अगली बात मैं करूँगा कलेक्टिव सुपर कॉन्शियस से। कलेक्टिव सुपर कॉन्शियस से वो ड्रीम होते हैं जो आते हैं हमारे कलेक्टिव को लेके, मतलब अपने फ्यूचर के बारे में तो आप देखते ही हैं, साथ में और लोगों के फ्यूचर के बारे में भी आप देखते हैं। जैसे कि पड़ोस की घर में एक लड़का पैदा हुआ तो आपने सब सपने में देख लिया, आपकी बहू के गर्भ से बेटा पैदा हुआ तो आपने वो देख लिया, औरों के बारे में सपने देखना। कलेक्टिव घटना तो उनके साथ में घट रही है, परंतु देख आप रहे हैं, तो ये भी अधिकतर लोगों के साथ में होता है। तो ये सपने आपके आते हैं। अब ये 6 तल हो गए, परंतु 2 तल इसके अलावा और बचते हैं जहां से किसी को कोई ड्रीम नहीं आते हैं। कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, कलेक्टिव सुपर कॉन्शियस एंड कॉस्मिक कलेक्टिव सुपर कॉन्शियस, ब्रह्म चेतन। ठीक है, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस एंड कॉस्मिक कलेक्टिव अनकॉन्शियस, यानी कि ब्रह्म अचेतन। तो ब्रह्म अचेतन और ब्रह्म चेतन में सपने नहीं आते, यहाँ पे आदमी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चलिए, मैंने मोक्ष की बात की है तो यहाँ पे 3 चीज़ों को आप समझिए, स्वर्ग, नरक और मोक्ष। जब हमारे 4 शरीर हमसे अलग होते हैं तब हमें चुनाव करना पड़ता है एक लोक का, या तो हम प्रेत योनि में जाएं, प्रेत योनि में जाने से हम डरेंगे तो हम भटकेंगे इस धरती पे, प्रेत योनि में चले जाएंगे और हम परमपिता परमात्मा से सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, तो परमात्मा आपको जरूर मौका देंगे। बहुत दयालु है वो आपको मौका देंगे कि चलिए ठीक है, आप यहाँ से जन्म लीजिए, आप इस योनि में जन्म लीजिए। हो सकता है कि गधे के रूप में आप जन्म लें और अगले बार इंसान के रूप में आप जन्म लें। मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा पिछले जन्म में कौन था, उससे पिछले जन्म में कौन था। मैं जानता हूँ मेरी बीवी पिछले जन्म में कौन थी, उससे पिछले जन्म में कौन थी। मैं जानता हूँ कि मैं अपने पिछले 4 जन्मों में कौन था। परंतु आपको मेरी बात पे यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो मेरी बात मानिए कि मैं केवल आपसे झूठ बोल रहा हूँ। खुद ही जाके उसको एक्सपेरिमेंट कीजिए, खुद ही जाके अपने पुराने जन्म में उतरिए। बहुत सारे मेडिटेशंस अवेलेबल हैं और
भला हो यूट्यूब का। यूट्यूब पे बहुत सारे मेडिटेशंस आज के समय में उपलब्ध हैं, जब आप अपने पास्ट लाइफ में जा सकते हैं। आप वहाँ पे जाइए और खुद ही अनुभव कीजिए। मेरी बात पे यकीन करने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। मेरी बातों से इम्प्रेस भी मत आप हो जाना। मैं यहाँ पे आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं केवल आपको समझाने के लिए आया हूँ कि कैसे क्या चीज़ चलती है, कैसे क्या चीज़ होती है। स्वर्ग, नर्क और मोक्ष, तो आपने एक स्थान को चूज़ करना होता है। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं और बुरे कर्म दोनों समान मात्रा में किए हैं तो आपका धरती पे जन्म हो जाएगा विदाउट एनी परेशानी, क्योंकि आपके लिए हज़ारों गर्भ उपलब्ध होंगे और आपका चॉइस है कि आप कौन से घर में जन्म लेना चाहते हैं, अमीर के घर में या गरीब के घर में। वो आपकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है। आपके साथ में क्या क्या परेशानियाँ आएंगी वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। आपके सामने क्या क्या परिस्थितियाँ आएंगी, क्या क्या बीमारी आपके सामने आएंगी वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। आपकी मृत्यु कब होगी ये भी आप चूज़ कर सकते हैं। अपनी 3 मृत्यु को चूज़ करके आते हैं, मैं अपने हर वीडियोज़ के अंदर बोलता हूँ, परंतु ये आपका अंतर्मन तय करता है कि आप कब मरेंगे। अपने 3 मौतों में से कौन सी मौत आपकी होगी, पहली, दूसरी की तीसरी, ये आपका अंतर्मन तय करता है, ये आप तय नहीं करते हो। तो सुशांत सिंह राजपूत जी जो हैं उनके अंतर्मन ने उनको दूसरी मृत्यु पे बुला लिया है। जैसे आप कहते हो ना कि उनके जीवन तो भी बहुत कुछ लिखा होगा। मैं उस तरह का जादूगर नहीं हूँ या मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। मैं केवल आपको लॉजिकली, आध्यात्मिक रूप से अपने अनुभव के आधार पर जो मैंने अनुभव किया है। पोथी पढ़ जग भय पंडित भय न कोई। पोथी मैंने बहुत पढ़ी बट मैं पंडित नहीं हुआ तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे हुआ। जब मैं अपने पुराने 4 जन्मों में उतरा, मैं अपने बेटों को मैंने देखा वो किस जन्म में था, अपनी पत्नी को मैंने देखा कि वो किस रूप में थे, तो इसलिए मुझे पता है। मैं फिर से कहूँगा, मेरी बात पे यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप खुद उसका एक्सपेरिमेंट कीजिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, और क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 1 बार में पहुँच जाओगे, कम से कम 6 महीने, साल भर तो लगे जाएंगे आपको। क्योंकि मैं भी 6 महीने मुझे लग गए थे वहाँ तक पहुँचने में, जब पहली बार मैं अपने पुराने जन्म में उतरा था, 6 महीने बाद। तो दूसरी कंडीशन ये हो गई। तीसरी कंडीशन ये है कि उसको चुनाव करना पड़ता है देवलोक का। फिर उसकी इच्छा होती है कि वो जन्म ले या ना ले। अगर पृथ्वी में बहुत अच्छी गर्भ उपलब्ध है तो फिर वो जन्म ले सकता है, परंतु उसमें खतरा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कोई भी दिव्य आत्मा ये खतरा नहीं लेती है, इसलिए वो अपने गर्भ को चुनाव नहीं करती, इसलिए वो देवलोक में ही रहती है अपने 4 शरीर के साथ में। ध्यान है ना आपका प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन 4 शरीर के साथ में वो वहाँ रहती है। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? जब कोई व्यक्ति इंसान के शरीर में रहते हुए इन 4 शरीर को भी तोड़ दे, कर्म के बंधन को भी तोड़ दे। अब कर्म के बंधन कैसे तोड़ता है इंसान? भगवान श्रीमद् भगवद गीता के अंदर लिखा हुआ है कि जब अर्जुन ने पूछा कि मैं इन सभी लोगों को मार दूंगा तो क्या इनकी मृत्यु का पाप मुझे नहीं चढ़ेगा? तो भगवान श्री कृष्ण उससे क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण उससे कहा कि तू सोचता ही क्यों है कि तूने उसको मारा? तो ये सोच कि मैंने इनको नहीं मारा, जो भी मुझसे काम करवा रहा है वो परमात्मा काम करवा रहा है। जब आप लाभ हानि, जय पराजय का भाव छोड़कर आप कुछ कर्म करेंगे, तू इनको मारेगा तो कर्म के बंधन में तू नहीं बंधेगा, तू मोक्ष को प्राप्त होगा, तू स्वर्ग को प्राप्त होगा। अब खुद सोचो, इतने सारे निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करके भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो स्वर्ग को प्राप्त होगा, क्योंकि तू अपने मन के अंदर आकांक्षाएं ही मत रख कि तू इनकी हत्या कर रहा है। तो केवल परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट मात्र बन के ही इनका श्रृंगार कर। जानता हूँ कि इनमें निर्दोष भी मारे जाएंगे, परंतु उनके कर्म का बंधन तुझे नहीं बांधेगा। क्यों? क्योंकि तेरा मन उस तरह से नहीं सोच रहा है, तेरी जो विजडम बॉडी है उस तरह से नहीं सोच रही है, हमारे 5 शरीर, हमारा 4था शरीर उस तरह से नहीं सोच रहा है। तो इसलिए आप क्या कर रहे हैं मैटर वो नहीं है, आप किस तरह से कर रहे हैं मैटर वो है। आपके मन के अंदर भाव क्या है वो चीज़ आपको बांधती है, आप क्या कर रहे हैं वो चीज़ आपको नहीं बांधती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में बहुत साफ साफ यहाँ कहा है, ठीक है। तो जब अर्जुन तू लाभ हानि, जय पराजय का भाव छोड़कर सब कुछ मेरे प्रति समर्पित करके अपना कर्म करेगा, अपने क्षत्रिय धर्म निभाएगा, तो तू इनके बंधन में नहीं बंधेगा, अवश्य ही तू स्वर्ग जाने योग्य हो जाएगा। दूसरा चीज़, अगले एक श्लोक में उन्होंने कहा है कि जब तू लाभ और हानि का विचार त्याग के
कर्म करेगा, और जो व्यक्ति लाभ और हानि का विचार था कि कर्म करता है, वो व्यक्ति मोक्ष पाने योग्य होता है। मोक्ष क्या? मोक्ष वो नहीं कि आपके 4 शरीर ही रहे। जब आप 4 शरीर भी तोड़ देते हो, जब आपके 4 शरीर टूट गए, खत्म हो गए, जब आपके कर्म का गुब्बारा फूट गया, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। सागर की बूंद मिलकर सागर ही हो जाती है। तो आप परमात्मा से, आपका ये कहना शब्द बहुत गलत है जो मैं कहने जा रहा हूँ कि आपका आत्मा मिलकर परमात्मा में ही लीन हो जाएगा। ये शब्द बहुत गलत है। परमात्मा में तो वो ऑलरेडी लीन है ही, परंतु आपके सूक्ष्म शरीर ने उसको बांध रखा है। जैसे एक गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर आपने हवा भरी, तो गुब्बारे के अंदर भी हवा है और गुब्बारे के बाहर ही हवा है। केवल उन दोनों हवाओं को मिलने से क्या चीज़ रोक रही है? केवल बीच की वो सतह है, बीच का गुब्बारा। यानी कि आपके अंदर जो आत्मा है और बाहर के जो परमात्मा है, उसको मिलने से क्या चीज़ रोक रही है? केवल वो चीज़, केवल आपका प्राण शरीर। मतलब जो 4 शरीर आपके बचे हुए हैं, वो सूक्ष्म शरीर जो आपके बचे हुए हैं, वो आप उनको तोड़ दीजिए, आप गुब्बारे को फोड़ दीजिए, वो उससे मिल जाएगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। कोई क्वेश्चन अगर आपने पूछने हो तो मुझसे आप जरूर पूछिएगा। मेरे अपने अनुभव के आधार पे मुझे जितनी भी बातें पता होंगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और मैं फिर से कहूँगा कि मेरी बातों पे आपको यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अपना भी अनुभव कीजिए। जैसे मैंने तैरने के संबंध में आपको सब कुछ बता दिया। जैसे मान लीजिए मुझे तो बहुत अच्छे से तैरना आता है, मैंने आपको तैरने के संबंध में सब कुछ बता दिया, आपको बड़ा मज़ा भी आया सुन के, और आप अपने लोगों के सामने जाके कहना शुरू कीजिए तैरना ऐसा होता है, तैरते ऐसे हैं, तैरने में इतना आनंद आता है। तो क्या आप वाकई में तैरना सीखे? नहीं सीखे। जब तक आप उसको पानी में नहीं उतरेंगे, जब तक आप उसका एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, तब तक मेरी बताई हुई हर बात आपके लिए झूठ है। तैरना ही वो झूठ है। और यदि किसी व्यक्ति ने कह दिया ना कि अरे यार तुमने तैरने के ऊपर पूरी की पूरी PhD कर रखी है, तुमने तो किताबें लिख दी तैरने के ऊपर, जरा तैर के तो दिखाओ, आप डूब जाओगे, आप मर जाओगे, क्योंकि आपको नहीं आता। तो वो क्या कहेगा? है सारी की सारी किताबें बकवास हैं, सब कुछ झूठ इसमें लिखा हुआ है। गलती उसमें उसकी नहीं थी, गलती आपकी थी, क्योंकि आपने उसका एक्सपीरियंस नहीं किया। मेरे कहने पे आपने किताबें तो लिख ली, मेरे कहने पे आपने PhD तो कर ली, बट आपने एक्सपीरियंस उस चीज़ का नहीं किया। तो इसलिए वो सारी बातें आपके लिए झूठ हो जाएंगी। और जब आप उसका एक्सपीरियंस कर लोगे, तब 1 करोड़ लोग आपके सामने भी आके कहें ना कि तैरने जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, तब भी आप उनकी बातें मानने के लिए विवश नहीं होगे। आप कहोगे 1 करोड़ लोग सबके सब मूर्ख हैं। तो मेरी बात पे आप यकीन ना करें, केवल अपना भी अनुभव आप करें। और भला हो यूट्यूब का, यूट्यूब पे बहुत सारे आज के समय में ऐसे मेडिटेशंस उपलब्ध हैं जहाँ पे आप अपने पुराने जन्मों में जा सकते हैं। तो अपने पुराने जन्मों में आप जाइए, जाके आप देखिए और उसका एक्सपीरियंस आप कीजिए। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप जल्दी ही आप सभी को सद्बुद्धि परमात्मा दे, आप सभी को जल्दी से ज्ञान हो और परमात्मा सभी का भला करे।